नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक परिवार एक नौकरी योजना के बारे में। इसमें एक नया ट्विस्ट ये आया है कि मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी चिंता व्यक्त की है कि भैया एक परिवार एक नौकरी में लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों अभी तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन और क्यों अपना एक परिवार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। तो इस पूरी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एक परिवार एक नौकरी क्या है, लोग इसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और इसके तहत जो मिलने वाली योजना है, उनके लाभ हैं, रोजगार जो मिलने की बात सरकार ने कही है, उन्हीं सभी टॉपिकों पे हम बात करेंगे। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था सितंबर-अक्टूबर 2022 के आसपास। तब से दोस्तों लेकर के अब तक इसमें 98,046 कुल आवेदन लोगों ने किए हैं। मतलब सरकार का लक्ष्य ये था कि कम से कम 4 करोड़ लोगों को हम रोजगार से जोड़ेंगे इस योजना के तहत। अब दिलचस्प बात दोस्तों यहाँ पर ये है, दिसंबर 2022 से इसमें आवेदन स्टार्ट हुए थे और आज जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। लगभग 8 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 8 महीने के अंदर अंदर दोस्तों मात्र जो आवेदन लोगों ने किए हैं, 98,046 लोगों ने आवेदन इस योजना के तहत किए हैं। उनमें से वेरीफाई होकर के दोस्तों परिवार आईडी कार्ड जो फैमिली कार्ड है वो 41,440 लोगों का ही अभी तक बना है। अब मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त इसलिए की है कि उनका लक्ष्य था कि लगभग 4 करोड़ लोग तो इस योजना से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन संख्या दोस्तों भी 50,000 भी नहीं पहुंची है ना। काफ़ी चिंता की बात है। अब क्यों लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसके ऊपर हम चीज़ें समझना शुरू करते हैं। क्यों लोग इंटरेस्ट दोस्तों इसमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, क्यों इसका फ़ायदा नहीं लेना चाह रहे हैं, तो 2-3 चीज़ों को आप समझेंगे तब इस योजना के बारे में भी समझेंगे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, हज़ारों की संख्या में योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं से कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है ये वाली बात भी आप लोगों को पता होगी। पहली योजना जो बहुत चर्चित योजना चल रही है भारत में और बहुत लंबे समय से चल रही है, मनरेगा की एक योजना है ना, जिसमें 100 दिन का काम पक्का होता है। लेकिन 100 दिन का काम पक्का होता है, इसमें काम मुश्किल से 2 या 3 महीने ही मिल पाता ढंग से, है ना। अब 2-3 महीने साल में अगर किसी मजदूर को दोस्तों काम मिल रहा है तो आप सोचिए उसके घर का गुजारा भत्ता कैसे होगा। इसमें 204 रुपये या 217 रुपये के आसपास अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये पैसा मिल रहा है। 200 प्लस मान के आप चल सकते हैं, 250 से नीचे ये पैसा मिलता है ना। अब कोई व्यक्ति 2 महीने अगर काम करता है तो पूरे साल में वो 12,000 रुपये कमा रहा है ना। अब इस 12,000 में से दोस्तों प्रधान की धांधलीबाजी रहती है, सेक्रेटरी जो सचिव होता है उसकी धांधलीबाजी होती है, उसका कमीशन पहले से फिक्स होता है। तो इस आदमी को कोई फ़ायदा यहाँ पर बहुत बड़ा मिल तो पा नहीं रहा है मनरेगा के तहत। दूसरी योजना, एक योजना आपके यहाँ चलती है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। कुछ चीज़ों को हम समझेंगे तभी चीज़ें दोस्तों हमारे समझ में आ पाएंगी। पहले इसको समझिए। अब प्रधानमंत्री योजना के तहत दोस्तों लगभग 1,40,000 रुपये दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, थोड़ा 1,80,000 के आसपास ये दिया जाता है। अब 1,40,000 में उस व्यक्ति को अपना घर तैयार कराना। अब 1,40,000 रुपये में दोस्तों ये पैसा प्रधान के थ्रू आता है या फिर अगर शहर में आ रहा है तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसके तहत आता है ये पैसा। तो ग्राम प्रधान के अंतर्गत अगर ये पैसा आता है तो दोस्तों कम से कम 20,000 रुपये वो इसमें से ले लेता है। इस व्यक्ति से कह देता है भैया मैंने तुझे दिलवाए, देख तू तो इस लायक था नहीं, तेरा मकान ठीक ठाक है, फिर भी मैंने तुझे 1,40,000 दिलवाए, इसमें से 20,000 मुझे ला, ठीक है। अब इस 20,000 में से कुछ सचिव रख लेता है, कुछ बैंक का मैनेजर रख लेता है, कुछ प्रधान रख लेता है, तो इस व्यक्ति के पास मोटा माटी 1,10,000 रुपये ही पहुँच पाता है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी महंगाई के समय में 1,10,000 रुपये में कोई आदमी अपना मकान एक कमरे का कैसे तैयार करा सकता है? अगर आप गांव या देहात से जुड़े हैं या शहर से भी जुड़े हैं तो आप बताइए 1,10,000 रुपये में एक झोंपड़ी तैयार होती है दोस्तों आज के ज़माने में, एक रसोई तैयार होती है। आपको पता होगा ईंटों का रेट कितना चला, सीमेंट सरिया कितना महंगा, मजदूर कितने महंगे, मिस्त्री कितना महंगा है। 1,00,000 रुपये में क्या ये आदमी मकान बना सकता है? लेकिन सरकार को लगता है कि भैया हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत कुछ दे रहे हैं लोगों को, है ना। अगर आप बना के घर दे रहे हैं, जो शहर में क्वार्टर दिए जाते हैं, वो तो समझ में आता है कि चलो आपने एक क्वार्टर बना के दे दिया, उसकी लागत क्या थी वो हमें नहीं पता, लेकिन हमको एक मकान मिल गया है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पे आप किसी को 1,40,000 रुपये का प्रलोभन देकर उसके पास 1,00,000 रुपये पहुँच रहा है, उसके बावजूद भी उसको घर नहीं बना पा रहा है, उसके ऊपर से आप सरकार दबाव बनाती है भैया तुझे पैसा मिला था उसका घर क्यों नहीं बनाया, तो वो भी अपना उल्टा सीधा इसको खपाने की कहीं ना कहीं कोशिश करता है। तो 2 योजनाएं हो गई आपके पास, कोई लाभ तो मिल नहीं पा रहा है इससे। अच्छा, अब सरकार कह रही है कि भैया परिवार आईडी कार्ड के तहत हम लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी देना संभव नहीं, आप भी जानते हैं। 4 करोड़ हो या 2 करोड़, 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी देना उत्तर प्रदेश में संभव नहीं। 50 लाख लोगों को भी नौकरी देना संभव नहीं उत्तर प्रदेश। सरकार तो वायदा कर रही है यहाँ पर कि हम 4 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। अगर आपने किसी को 1,500 रुपये का काम पकड़ा भी दिया, अब इसमें होगा क्या?
कोई रेडी लगाता है, ले भाई 5,000 रुपये तू रख ले, 5,000 रुपये रख ले और अपना रेडी का धंधा को आगे बढ़ा। अब 5,000 रुपये में उसको रोज़गार में गिन दिया सरकार ने, भैया रेडी वाला था, हमने उसको 50,000 रुपये दे दिया। किसी रिक्शे वाले को 5,000 रुपये पकड़ा दिया आपने, ले भाई एक रिक्शा ले ले अपना और रिक्शा चला, ठीक है। किसी ऑटो वाले को आपने 10,000 रुपये दे दे, ले भैया अपने ऑटो की मरम्मत करा ले और अपना ऑटो चला। ये सब आप रोज़गार में गिनेंगे, है ना। विधवा पेंशन के तहत 1,000 रुपये या 500 रुपये आप देते हैं, चलो 1,000 रुपये हम मान के चलते हैं। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन और जो निराश्रित पेंशन, बहुत सारी पेंशन यहाँ पे चलती हैं, विकलांग पेंशन, इसमें आप 1,000 रुपये महीना लोगों को पकड़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, 1,000 रुपये में किसी का घर कैसे चल सकता है? चाहे कोई वृद्धा हो, चाहे कोई निराश्रित हो। वृद्धा का तो बेचारी का और ज़्यादा खर्चा आता है, उसके ऊपर तो कोई नहीं है, खाना पीना तक आप 1,000 रुपये में नहीं करवा सकते किसी का। इसके अलावा और भी फालतू की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, है ना। तो इनसे दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा भला तो लोगों का हो नहीं रहा। लोगों को सबको पता है कि भैया ये योजना क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो इसके एग्जाम्पल आदमी के दिमाग में पहले से ही सेट है, चाहे वो गाँव का आदमी हो या वो शहर का आदमी, सबको पता है कि भैया इन योजनाओं का अब तक क्या हुआ, इस योजना का क्या होगा, ठीक है। एक मोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। एक योजना आई थी, योजना तो नहीं कहेंगे, एक रोजगार आया था यूपी में, है ना। 58,189 लोगों को रोजगार दिया गया था, बिल्कुल फेयर तरीके से। ये वाली बात आप जानते होंगे, है ना। और ये रोजगार कौन सा था? पंचायत सहायक का। ध्यान है ना आपको, पंचायत सहायक का रोजगार आया था जिसमें लोगों को तैनात किया गया था, 58,189। इससे पहले एक रोजगार और आ जाता है 58,189 का ही, ये था बीसी सखी का रोजगार, ठीक है ना। अब समझना, इस योजना की सारी हकीकत आपको समझ में आ जाएगी जब आप इसको समझेंगे। तो 58,189 लड़कों को लगाया गया था, उन लड़कों को लगाया गया था जो 12th पास थे और सबसे हाईएस्ट नंबर उनके गांव में थे, यानी कि अपनी पंचायत में सबसे ज़्यादा नंबर जिस बच्चे के थे उसको पंचायत सहायक सरकार ने बनाया था। एक बात, उसके अलावा उसको वेतन कितना मुहैया कराया गया? 6,000 रुपये, है ना। किस लड़के को? उस लड़के को जिसकी अपनी पंचायत में सबसे टॉप के नंबर थे, उस बच्चे को आपने 6,000 रुपये का रोजगार यहाँ पर दिया, ठीक। यहाँ पर एक बीसी सखी को तैनात किया गया जो बैंकिंग करस्पॉन्डिंग होती है एक तरह से, और बैंक की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गांव में बताना, महिलाओं को जोड़ना बैंकिंग सेक्टर से, मोस्टली काम इसका यही था। इस महिला को दिए जा रहे हैं 8,800 रुपये, है ना। कितने दिए जा रहे हैं इस महिला को? 8,800 रुपये दिए जा रहे हैं, 8,800 रुपये। इस आदमी को दिए जा रहे हैं 6,000 रुपये। अब समझिए दोनों में अंतर क्या हो गया। ये महिला भी 12th पास थी, है ना। एक समूह चलता है स्वयं सहायता समूह SHG, उस समूह से इस महिला को उठाया गया था और उसको 8,800 रुपये दिए जा रहे हैं। ये वो लड़का है जो अपने गांव में सबसे टॉप क्लास में पढ़ाई किया हुआ है, सबसे अच्छे नंबर पाया हुआ है और घर वालों को इससे उम्मीद भी है कि भैया आगे चल करके कोई अच्छी नौकरी करेगा, कहीं सरकारी नौकरी में जाएगा या फिर कोई अच्छा कोर्स करेगा तो वहाँ से पैसे कमाएगा। लेकिन सरकार ने उसे हिलगा कहाँ दिया? मात्र 6,000 रुपये, ठीक है। अब ये बच्चा आप मुझे बताओ कितने दिन नौकरी करेगा यहाँ पर? यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं देखेगा, वो आर्म फोर्स की नौकरी देखेगा, आर्मी की नौकरी देखेगा, दूसरी और नौकरियाँ हमारे भारत में चलती हैं उनको देखेगा जिसमें अच्छा खासा मोटा वेतन मिलता है। इस 6,000 की नौकरी में उसका क्या भविष्य हो सकता है? आप खुद सोचिए। उस बच्चे का जिसका 6,000 रुपये को आप दे रहे हैं 200 रुपये पर डे के हिसाब से, आप मुझे बताइए 200 रुपये में किस आदमी के परिवार का खर्चा चल सकता है? चलो आप कहेंगे 2,000 रुपये में सब खर्चा चल सकता है बड़े आराम से, ठीक है। अब वो बचत कहाँ से करेगा बेचारा? उसके अपने भी तो खर्चे कुछ होंगे, मोबाइल का रिचार्ज होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कहीं आना जाना होता है, अगर वो आगे पढ़ाई कर रहा है तो ट्यूशन की फ़ीस होती है, किताबों का खर्चा होता है, तो वो अपना खर्चा 200 रुपये रोज़ में नहीं निकाल पाएगा। आप उससे कह रहे हो भैया हमने तुझे रोज़गार दे दिया, है ना। तो अब इस कोई यथार्थ है इस योजना का? कोई भविष्य है इसका? कोई भविष्य नहीं है। ये महिला है, घर में रहती है, कोई काम नहीं, अपने पति के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। इसके पति के पास ज़मीन है, इसके पति का रोजगार है, इसके पति का अपना बिजनेस है। इस महिला को आप 8,800 रुपये दे रहे हैं, 3,000 रुपये के हिसाब से, 300 रुपये पर डे के हिसाब से। इस लड़के को जो टॉप क्लास पढ़ाई किया हुआ उसको आप 200 रुपये रोज़ दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, सरकार को ऐसा लगता है कि जनता बेवकूफ़ है और इसको बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में अब की बार फिर मोदी सरकार, ये सब चलता रहेगा और लोग वोट देते रहेंगे, चीज़ें आराम से चलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों इस योजना में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे क्योंकि सबको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और यहाँ क्या हो रहा है, सबको पता है ना। तो कैसे लोग इसमें आवेदन कराएंगे? कम से कम आप एक पोर्टल बनाइए, बढ़िया तरीके से लोगों को समझाइए कि भाई साहब आपके परिवार की आय इतनी होगी या आपके पास ज़मीन इतनी होगी, इतने एकड़ से कम होगी या इतने एकड़ के बराबर होगी, तो हम आपको इस तरह का रोज़गार देंगे। कोई इस बारे में जिक्र नहीं किया। भैया फैमिली आई कार्ड बनवा लो अपना, क्या होगा इससे? आगे भविष्य में हम देखेंगे कि कोई रोज़गार आपके लिए बनता है तो देंगे। मैंने बताया ना आपको एग्जाम्पल, पकड़ा देंगे 5,000 रुपये, लो भाई तू अपना रोज़गार कर लो, ठीक है। और फिर ये 5,000 रुपये लेने के लिए आप बैंक जाएंगे तो बैंक का मैनेजर कहेगा भाई 5,000 तुझे सरकार से फ्री में ही तो मिल रहा है, 1,000 मुझे दे, ना तो मैं तेरी फाइल पास नहीं करूँगा। ये चीज़ें चलती रहेंगी, आपको पता होगा बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में। तो इस योजना का दोस्तों सारा सच है ये। क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे हैं लोग?
और क्या 4 करोड़ का लक्ष्य सरकार का, 400 करोड़ का लक्ष्य, लोग नहीं जुड़ेंगे जब तक आप उनके दिमाग में स्पष्ट चीज़ें नहीं डालोगे, उनको नहीं बताओगे कि इस योजना से आपको मिलेगा क्या, इस योजना का लाभ क्या है, दूरगामी इसके परिणाम क्या हैं। कोई भी चीज़ सरकार ने दोस्तों अभी तक स्पष्ट इस योजना के बारे में नहीं की है कि भैया इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, इस तरह का रोजगार मिलेगा। बस फैमिली आईडी कार्ड बनवा लो, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको किस तरह का रोजगार दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, क्यों लोग अभी तक 41,440 लोगों ने ही इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया है और क्यों लोग इसमें आवेदन नहीं करा रहे हैं। अगर आप भी दोस्तों एक मिडिल परिवार से, गांव देहात शहर के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के खास करके रहने वाले, क्योंकि ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, आउट ऑफ स्टेट नहीं, तो आप भैया अपना फैमिली आई कार्ड बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए वेबसाइट पे, है ना, एक परिवार एक नौकरी, फैमिली आई कार्ड रजिस्ट्रेशन गूगल पे सर्च करिए, अपनी डिटेल फिल करिएगा, आधार कार्ड नंबर डालिएगा, वहाँ पर राशन कार्ड का नंबर डालिएगा, परिवार के जितने लोग हैं उनके आधार कार्ड नंबर डालिएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप अपना फैमिली आई कार्ड बनवा लें, हो सकता है भविष्य में इससे संबंधित कोई योजना आए और जिसका लाभ आप लोगों को मिले। बहुत बड़े स्तर पे नहीं मिलेगा तो छोटे स्तर पे ही। तो आशा करते हैं दोस्तों लगभग आप इस योजना के बारे में चीज़ें स्पष्ट तौर पे समझ पाए होंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।